नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बजट बजट और बजट आजकल हर जगह, हर न्यूज चैनल और हर समाचार के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बजट ही दिखाया जा रहा है। पूरे भारत को आने वाले बजट का इंतजार है। भारत की जनता को हर साल बजट आने का इंतजार और उम्मीद रहती है। आम जनता हर साल इसी उम्मीद में रहती है कि इस बार कुछ अच्छा आएगा, इस बार हमारे हक की बात की जाएगी और इस बार बजट के आने से हमारा घर का बजट नहीं बिगड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई क्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। जानकारी से समझ आ रहा है कि मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। सरकार की जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना है, उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है। इसकी एक वजह यह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की प्रयास में जुटी है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की आशंका बरकरार है। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-2024 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। लोकल डिमांड ने जिस तरह से एक्सपोर्ट ग्रोथ को पछाड़ा है, उससे अनुमान है कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 25 अरब डॉलर प्रति महीना रह सकता है। यह आंकड़ा चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 3.2 से 3.4% के बराबर रखने में कामयाब हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर में मानक तैयार किए हैं। इनमें स्पोर्ट गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल हैं। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चर के लिए सामान हैं। इन स्टैंडर्ड की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। इस बार के बजट में देश की घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री को सरकार कई मोर्चों पर राहत दे सकती है। इसे कच्चे माल के आयात से लेकर तैयार माल की एक्सपोर्ट तक में ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर बात करें इंडस्ट्री की डिमांड्स की, तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की डिमांड है कि बजट में लैब डायमंड्स के कच्चे माल पर आयात शुल्क को खत्म किया जाए। इसके साथ ही ज्वेलरी रिपेयर पॉलिसी के ऐलान की भी मांग की गई है। इसके अलावा सरकार से स्पेशल नोटिफाइड जोन में हीरो की बिक्री पर अनुमानित टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया है और SEZ के लिए लगाए जा रहे नए विधेयक को लागू करने की भी मांग की गई है। इंडस्ट्री ने बजट में डायमंड पैकेज के ऐलान की गुजारिश की है। इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है और फिर इनके मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को फायदा मिल सकता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। राहत की बात यह है कि इस बार के बजट में कुछ भी महंगे होने की उम्मीद बहुत कम है और 31 जनवरी यानी कि आज से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।